भज मन कृष्ण कन भज मन कृष्ण 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 कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता प्रवचन में स्वागत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे यहां जो जीवन है वो केवल और केवल दूसरों की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है, ऐसी हमारे समाज में सबका मत है। कल जब भगवान अर्जुन को कर्तव्य करने का पाठ पढ़ा रहे थे तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई नई बात मैं नहीं सिखा रहा हूं, ये अनादिकाल से चला आ रहा है कि मनुष्य का जन्म केवल और केवल सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए प्राप्त हुआ है। और इसकी शुरुआत जब प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी उसी समय से शुरू हो गई थी। भगवान ने बताया कि जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में मनुष्यों की रचना की तो उन्होंने ही इसके साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी विधान कर दिया और मनुष्यों से कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्यों के द्वारा सबकी वृद्धि करो, अपनी नहीं सबकी वृद्धि करो। और ये जो तुम्हारे कर्तव्य हैं जिन्हें तुम्हें कर्म रूप में करना है, ये यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की समस्त आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इन्हीं कर्तव्यों से तुम्हें अपने लिए आवश्यक सारी सामग्री प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने लिए अलग से कोई इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ऐसा उन्होंने केवल मनुष्यों के लिए नहीं किया, पशु पक्षी वृक्ष नदी सबके लिए उन्होंने कर्तव्य बना दिए। अब सारे के सारे अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन एक मनुष्य है जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। वो परोपकार ना करके, सेवा ना करके अपने लिए धन का संग्रह करने लगता है, अपने लिए भोगों को भोगने में लग जाता है। और इसीलिए जो कर्म योग का सिद्धांत है वो मनुष्य के लिए ही भगवान ने दिया है। वृक्ष सबके लिए बराबर फल गिराता है, वो नहीं देखता कि नीचे ब्राह्मण आया है कि क्षत्रिय आया है कि वैश्य आया है कि शूद्र आया है, कि पशु आया कि पक्षी आया या मनुष्य आया, कोई अंतर नहीं करता। नदी जब बहती है तो सबको पानी पिलाती है, सबकी प्यास बुझाती है। वो तो भेदभाव नहीं करती कि ये काला है, ये गोरा है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये सांप है, कोई अंतर नहीं करती। केवल मनुष्य जो है वो भेदभाव सीख जाते हैं। और उसका कारण क्या है? राग, आसक्ति और फल की इच्छा। इन्हीं के कारण वो बंध जाते हैं। और बाकी की जितनी योनियां हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, यहां तक कि देवता भी, वे सब की सब योनियां भगवान कहते हैं केवल और केवल भोगने के लिए मिली हुई हैं। जो भी पुराने जन्मों के पुण्य पाप रहे उनके हिसाब से उनको योनि प्राप्त हुई है और उसमें केवल वो भोग कर सकता है। उसमें भगवान की कृपा हो जाए, मनुष्यों का सहयोग हो जाए तो भले ही उनके जीवन में जो पाप पुण्य है वो खत्म हो जाए और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए, अन्यथा उनके पास कोई खुद का उपाय नहीं होता, देवताओं के पास भी नहीं होता। तो भगवान ने क्या किया कि देवताओं के कर्तव्य बना दिए, मनुष्यों के कर्तव्य बना दिए, सभी जीव जंतुओं के कर्तव्य बना दिए, नदी पहाड़ और वृक्षों के भी अपने अपने कर्तव्य बना दिए। और भगवान ने कहा कि जब मनुष्य यज्ञ के रूप में, दूसरों की सेवा के रूप में, भगवत प्राप्ति के रूप में
निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्मों को करेंगे तो उससे देवताओं को पुष्टि प्राप्त होगी, देवताओं को शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, वे बलवान होंगे। और भगवान ने कहा कि जब देवता बलवान होंगे तो वो अपने कर्तव्य करते हुए समय पर वृष्टि करेंगे, समय पर वर्षा होगी, समय पर अन्न उपजेगा। और इस तरह जो देवता मनुष्यों के कर्तव्यों से पुष्ट हुए थे, बलवान हुए थे, वे वापस उस बल का प्रयोग, उस शक्ति का प्रयोग मनुष्यों की सेवा करने के लिए करेंगे, मनुष्यों का भला करने के लिए करेंगे। इस तरह परस्पर एक दूसरे का भला करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए भगवान कहते हैं सबका परम श्रेय हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। जब सब एक दूसरे की सेवा में लगे रहेंगे तो समाज में कोई वंचित नहीं रह जाएगा, कोई पीछे नहीं रह जाएगा, सब उसको अपने साथ साथ आगे बढ़ा ले जाएंगे। और ये बात भगवान कह रहे हैं, वो नहीं अर्जुन से कह रहे, ये तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तब से कार्यक्रम चल रहा है, सतत प्रक्रिया है। जो भी आया है सेवा किया और चला गया। फिर ऐसा क्या है कि हम लोग धन की दौड़ में लग गए, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए, अपने और अपने परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के लिए लग गए, और तो किसी में परिवर्तन नहीं आया। पेड़ों ने तो अपने फलों को अपने लिए बचाना शुरू नहीं किया, नदी ने तो अपना कुछ जल अपने लिए बचाना शुरू नहीं किया, तो हमें कहां से विकार आ गया। भगवान ने पहले ही बता दिया कि जो हमें आसक्ति आ गई है, राग आ गया है, ममता आ गई है, विषय भोगों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, इसने ही हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी ने हमको मोहग्रस्त कर दिया है, इसी ने हमें माया के चंगुल में फंसा दिया है। तो उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि राग और द्वेष को खत्म कर दिया जाए, ममता को, कामना को, अहंकार को मिटा दिया जाए। इसके लिए बाहर से क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है आप बताएं? बड़े धन की जरूरत है, इसके लिए बड़े फल फूल अनाज की आवश्यकता है, इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सुधार हमें अपने अंदर करना है। बाकी जग का सुधार करने के लिए भगवान ने हमको नहीं भेजा है, अपना सुधार करके अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने भेजा है। सबकी सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, निष्काम भाव से करिए, अपने कर्तव्यों को करते रहिए। यही भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी यही शिक्षा मिल रही है। अब भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैः दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो भगवान देवताओं द्वारा दिए गए जो सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए न करके अपने लिए करने लगते हैं। दूसरों की सेवा की जगह अपनी ही सेवा में लग जाते हैं। भगवान उनको निंदा करते हुए चोर कह रहे हैं, स्तेन एव सह। वे चोर की तरह हैं। चोर क्या करता है? दूसरे का धन खुद रख लेता है, यही तो चोरी है। हम क्या कर रहे हैं? जो चीज हमें मिली संसार से, ये शरीर मिला, धन मिला, सम्मान मिला, इसका सदुपयोग क्या होता है? दूसरों की सेवा करने के लिए। और हमने क्या शुरू कर दिया? ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगना, बड़ी बड़ी कार खरीदना, बड़े बड़े घर बनवाना और संग्रह करना कि अपने आने वाली जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा करके जाएं। कोई अपने बेटों के लिए सोच रहा है, कोई अपने बेटों के लिए सोच रहा है, और कोई तो 7 पुश्त तक का इंतजाम करने की तैयारी में है कि 7 पुश्ती तक हमारे बैठ के खा सकती हैं, इतना हमने जोड़ दिया है। और इसमें बड़ा घमंड दिखा रहा है, अहंकार, कि मैंने 7 पुश्ती तक का इंतजाम कर दिया है। ये सब भगवान नहीं करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से, अपने कर्तव्यों के द्वारा जो हम भगवान देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं,
उनको पुष्ट करते हैं, वे देवता भी बिना मांगे हमारे कर्तव्य पालन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो सब हमें प्रदान कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस सामग्री का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए नहीं करता है, स्वयं ही उसका उपभोग करता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा देता है, वो चोर है। वो दूसरे का हिस्से का चुरा के अपने नाम कर ले रहा है। अब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ट्रेन जा रही है और ट्रेन में बहुत सारे पहिए हैं। अगर कोई एक पहिया जो है वो चोरी करना शुरू कर दे, काम चोरी, वो सही से ना घूमे, तो उसके बाद तो आपको पता है कि एक ही स्थिति आ सकती है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई नहीं आपको रास्ता दिखेगा। यही है। इसी तरह अगर सृष्टि का क्रम चल रहा है, सबको अपने अपने कर्तव्य समझा दिए गए हैं, भगवान ने जो भी आपकी जाति है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका कुल है, जो भी आपकी परंपरा है, उसके हिसाब से शास्त्रों ने आपको क्या कर्तव्य हैं वो बता दिए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पूर्वज करते चले आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किए या मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति ने नहीं किए, तो वो उस गाड़ी के, ट्रेन के एक पहिए के जैसा है जो चलना बंद कर दे रहा है। तो सृष्टि का क्रम क्या होगा? उसमें बाधा आ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, वो सतत रूप से नहीं चल पाएगा। फिर क्या होगा? फिर समस्याएं पैदा शुरू हो जाएंगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर सब लोग अपना अपना कर्तव्य करें तो सबका भला होगा, फिर कोई वंचित नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर कोई एक भी इसमें खोटा सिक्का बन रहा है तो वहीं से जो ये सृष्टि का चक्र है, वहीं से जो है वो बिगड़ जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। और केवल मनुष्य ही है जो इस क्रम को बिगाड़ता रहता है और बाद में कहता है कि हमारे कारण जो है वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। करने वाले कौन है? कोई बाहर से तो नहीं आए थे एलियन की करके चले गए हमारा जलवायु परिवर्तन। हमने ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के लिए, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए हमने मनचाहा आचरण किया। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हमें। और आगे भी अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हर किसी को तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक कर्तव्यों का पालन आप नहीं शुरू करेंगे तब तक सामने वाले से आप उम्मीद भी नहीं लगाएंगे। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। तो ऐसे लोगों को भगवान चोर कह रहे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा नहीं करते, जो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान ने संत और पाप या पापी दो बातें यहां बताई हैं। पहले भाग में भगवान कह रहे हैं कि जो संत होते हैं वो यज्ञ का जो बचा भाग होता है, जो यज्ञ शेष कहलाता है, उसको पाते हैं। भगवान को अर्पित करते हैं कोई चीज, प्रसाद भगवान पे चढ़ाते हैं और उनका जो बचा हुआ भाग है वो सबको बांटने के बाद स्वयं पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, ऐसे जो संत हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? जब हम दूसरों की सेवा के लिए कार्य करते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जब हम अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति करते हैं तो ना आसक्ति बचती है, ना राग बचता है, ना द्वेष बचता है, ना घृणा बचती है। ममता, अहंकार भी धीरे धीरे मिट जाते हैं। और यही सब तो है जो पाप के कारण है। इच्छा से ही तो पाप आता है। कोई आपके मन में इच्छा हुई ज्यादा से ज्यादा धन कमा ले, तभी आप सोचोगे नहीं कि पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं, बस पैसा आ जाए।
फिर ये नहीं सोचा जाएगा कि पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। ध्यान कहां है? पैसे पे। तो इच्छा ही पाप का कारण है। जब इच्छा नहीं, सेवा आ गया मन में भाव, तो निष्काम भाव से जब कर्म किया तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से। ये नहीं कि अभी पुराने जन्म के जो पाप हैं उनको भोगना बाकी रह जाएगा। ना ना ना, जो 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जब यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्यों में किसी भी प्रकार का बंधन ही नहीं रहेगा, जब वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो कैसे वो कोई कर्म उसको बांध पाएगा? फिर उसको कोई कर्म फंसा नहीं पाएगा इस संसार में। वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, समभाव में स्थित हो जाएगा, समबुद्धि हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई संतों की। अब इसको अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अगर हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो हम भी उसके फल स्वरूप जो बचा हुआ यज्ञ शेष है वो क्या बचेगा? जब हमने दूसरों की सेवा की, भगवान को अर्पित कर दिया, जो भी हमने किया उसको और उसके फल को, तो हमारे लिए क्या बचा? कुछ नहीं, केवल और केवल समता, समबुद्धि। और ये जो यज्ञ शेष है, समता और समबुद्धि, ये हमें तो जीवन मुक्त कर देगा, जन्म मरण से बंधन मुक्त कर देगा, तो सारे पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जिनको भगवान यहां पे पापी लोग कह रहे हैं, वो क्या करते हैं? भुंजते ते तू अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं, मतलब जो कर्म करने का जिनका उद्देश्य केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि है, अपना भला हो जाए इसलिए जो काम कर रहे हैं, भगवान कहते हैं वो तो पाप खाते हैं। मतलब वो जो भी कर्म करते हैं वो उनको बांधने वाले ही होते हैं। अब चाहे पुण्य करके फंस जाओ या पाप करके फंस जाओ, बात तो फंसने पे आ रही है कि जब अपने लिए कुछ भी करोगे तो वो फंसा देगा, मोह में फंसा देगा, माया में फंसा देगा, ममता, आसक्ति, अहंकार को पुष्ट करेगा। इस तरह ये आपको पापों में बांध देगा। ऐसे व्यक्तियों को भगवान पापी कह रहे हैं, क्योंकि वो पाप को उत्पन्न कर रहे हैं, बंधन को उत्पन्न कर रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर सृष्टि का चक्र चल रहा है, सबको अपने अपने कर्तव्य करने हैं, तो इसको किस तरह से समझा जाए? कुछ उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा, तभी तो बात अर्जुन को समझ में आएगी। तो अब भगवान उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। 4 भागों में भगवान ने पूरा सृष्टि का चक्र अर्जुन को समझा दिया। कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं? अन्न हमारे शरीर में जाता है, उससे वीर्य बनता है, और वो वीर्य फिर आगे नई जनरेशन को लेके आता है। तो ऐसे भगवान समझा रहे हैं कि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, और बिना अन्न के कितने दिन चल जाएंगे प्राणी? तो पालन पोषण भी अन्न ही कर रहा है। और जब जीवों का अंत हो जाता है, तब भी कोई ना कोई उनको अन्न समझ के खाता है, उनका पोषण होता है। तो हर तरह से प्राणियों का जो उद्भव है, उत्पत्ति है, वो अन्न पर निर्भर है। और अन्न कहां से आएगा? पर्जन्यात अन्न संभवः, बारिश पे, पानी पे डिपेंड करता है। अन्न का उत्पादन बिना पानी के नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान कहने कि ये चक्र है, अन्न से प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। अन्न कहां से उत्पन्न हो रहा है? बारिश से हो रहा है। और ये बारिश कहां से आती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो,
जो यज्ञ रूपी कर्म हम करते हैं, आहुति देते हैं, त्याग की, द्वेष की, राग की, सब भगवान को समर्पित कर देते हैं, सेवा में लगा देते हैं, तो ये जो यज्ञ रूपी कर्तव्य हम करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इनसे देवता पुष्ट होते हैं और देवता पुष्ट होने के बाद बारिश लाते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा है, ये बृहदारण्य उपनिषद में कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब देवताओं, मनुष्यों और असुरों इन तीनों की रचना की तो उन्होंने दा शब्द का उनको उपदेश दिया। उपदेश उनके कर्तव्यों को लेके था। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होती है, इसलिए वो सबको देते हैं, देने वाले हैं। तो अधिकता होने से कहीं वो इसको अपने उपयोग में न लाएं, तो इसलिए भगवान ने उनको दा का उपदेश दिया कि दमन करो, ज्यादा भोगों को भोगने में न लग जाना, ये भोग को भोगने की इच्छा का दमन करो। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति होती है, हर आदमी कुछ इकट्ठा करना चाहता है, आज का काम चल जाए इस पे नहीं राजी है, आने वाले समय में भी हमें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए हम सब संग्रह में लगे हुए हैं। तो भगवान ने मनुष्यों को क्या उपदेश दिया? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लिए दा का अर्थ दान करो, खाली अपना ही पेट ना भरो, दूसरों के लिए भी व्यवस्था थोड़ी थोड़ी करो, दान करो। और चूंकि असुर जो थे वो हिंसा ज्यादा करते थे, तो उनके लिए जब दा का उपदेश दिया तो उनको समझाया तुम्हारे लिए दा का मतलब है दया करो, हिंसा मत करो, दया करो। ये तीन तरह से उन्होंने दा का प्रयोग किया, सबको अपना अपना भला करने के लिए गुरु मंत्र दे दिया। तो जब अपना अपना सब लोग कर्तव्य पालन करते हैं तो सबका भला हो जाता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान भी, देवता भी समय पर वर्षा करते हैं, वर्षा होती है और हमारे खेतों में अन्न पैदा हो जाता है। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो। और ये यज्ञ रूपी जो कर्तव्य हैं ये कहां से आते हैं? यज्ञः कर्म समुद्भव। जो सब प्राणी कर्म कर रहे हैं उनके कर्मों से ही ये यज्ञ रूपी फल प्राप्त हो रहा है, जिनसे देवताओं को पुष्टि मिल रही है, शक्ति मिल रही है। अब ये कर्म कहां से आए? किसने बनाए कर्म? किसने कर्तव्य निर्धारण किया? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्मों का विधान जो है वो वेदों से आता है। वेदों ने सबको बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया कि किसके क्या कर्तव्य कर्म रहेंगे। जब उन्होंने कर्तव्यों का बंटवारा कर दिया तो सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सबकी सेवा करने लगे, समाज आगे बढ़ने लगा, सबकी वृद्धि हो गई। तो कर्म कहां से आए? कर्म आते हैं वेद से। और भगवान कहते हैं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और जो वेद हैं वो कहां से आए? वे अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, उन परमात्मा से आते हैं। अविनाशी अविकारी परमात्मा के मुख से वेद प्रकट हुए। तो वेद कहां से आए? भगवान ने वेद बनाए। और इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए जो ब्रह्म सर्वगत है, सर्वव्यापी है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो कर्तव्यों में हमेशा रहता है तो सर्वव्यापी। लेकिन जैसे आपने अपने घर के ऊपर टंकी रखवा दी है और पाइपलाइन बिछवा दी है, तो पानी तो सब जगह है, टंकी में भी है, पाइप में भी है, लेकिन आपको कहां से मिलेगा? आपको तो टोटी खोलनी पड़ेगी ना नल की, तब पानी मिलेगा। तो भगवान भी सब जगह है, लेकिन उनकी अनुभव के लिए, उनकी अनुभूति के लिए आपको अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि है तो भगवान सब जगह,
तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। है तो सब जगह, जो सब जगह है वो कर्तव्यों में भी है। निश्चित रूप से कर्तव्यों के द्वारा अपने कर्मों को निष्काम भाव से करके हम ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान ने इन 2 श्लोकों में सृष्टि का पूरा चक्र अर्जुन को समझा दिया। अब इसको उल्टा देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाए। भगवान ने बनाए वेद, वेद ने बनाए कर्तव्य कर्म। जो कर्मों का विधान है वही यज्ञ रूप में है। निष्काम भाव से जब हम करते हैं तो वही देवताओं को पुष्ट करके देवताओं से उनके कर्तव्य रूपी बारिश करवाता है। बारिश से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणियों का जीवन यापन होता है, उत्पत्ति होती है। यह पूरा चक्र भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अंत में उससे कह रहे हैं कि इसलिए तुम अपने कर्तव्यों को करो। कर्तव्य करने से तुम्हारा भी भला है, सबका भला है। एक बड़ी प्यारी कथा इस विषय में है। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। एक बार आषाढ़ का महीना आ गया और बारिश नहीं आई। तो किसान ने अपने बेटों से कहा कि देखो भाई, बारिश नहीं आई तो नहीं आई, हमारा तो काम है ना कि हम खेत में हल चलवाना शुरू कर दें, समय हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने हल चलाना शुरू कर दिया तो मोरों ने देखा कि अरे बारिश तो हुई नहीं, इन्होंने तो हल चलाना शुरू कर दिया। तो मोरों ने क्या किया, मोरों ने अपना पीऊ पीऊ की आवाज करनी शुरू कर दी। उन्होंने बादलों को पुकारना शुरू कर दिया। अच्छा, बादलों ने सोचा कि अभी तो हमने बारिश नहीं की है, तो ये मोर कैसे चिल्लाने लगे। उनको पता चला कि मोर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि किसान के बेटे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो बादलों को लगा कि नहीं, हमको भी अपना काम करना चाहिए। तो बादलों ने बारिश प्रारंभ कर दी। तो कहने का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन प्रारंभ करता है तो एक श्रृंखला की शुरुआत कर देता है, एक चैन बना देता है और सभी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसका अनुगमन, उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। और तब जब सब अपने अपने कर्तव्य के पालन में लग जाते हैं तो सबका भला हो जाता है। और अगर इसी को उलट के देखिए, एक आदमी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसको देख के दूसरा भी सोचेगा जब ये नहीं करता तो हम क्यों करें। और इस तरह एक श्रृंखला शुरू हो जाती कि कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, सारी अव्यवस्था समाज में फैल जाती है। तो भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं वही सही रास्ता है कि सबको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, सबको दूसरों की सेवा के लिए अपने जन्म का सदुपयोग करना है, तब सबका भला हो पाएगा। अब भगवान उन व्यक्तियों की निंदा करने जा रहे हैं जो इस सृष्टि के क्रम में विघ्न डालते हैं, बाधा उपस्थित करते हैं। भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का तो जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। किस व्यक्ति का? ऐसे व्यक्ति का जो सृष्टि के इस चक्र को अपने कर्तव्यों के द्वारा सही सही नहीं चलने दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इंद्रियाराम हो गए हैं। वो इंद्रियों को आराम देने में, सुख सुविधाएं देने में, भोग भुगाने में ही लग गए हैं। भोगों को भोगने में लग गए हैं, वस्तुओं का संग्रह करने में लग गए हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं। भगवान कह रहे वो अघायु होते हैं, पाप में जीवन है उनका, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं जन्म मरण के बंधन में बांध रहे हैं। और मोघम पार्थ सजीवती, उनका जो जीवन है वह व्यर्थ चला जाता है। उनको जो मनुष्य रूप मिला
उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। और इसका कारण क्या है, क्यों बर्बाद कर दिया? भगवान कहते एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति। या जो भी व्यक्ति इस लोक में, इस संसार में रहते हुए इस सृष्टि के चक्र को ठीक से चलता रहे, इसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसमें अपना सहयोग नहीं देते, वे तो पापी हैं, इंद्रियाराम हैं, भोगों में, संग्रह में लगे रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब ये तो हो गई जो इस चक्र को सही से चलाने में मदद नहीं देते हैं, उनके बारे में तो भगवान ने उनकी निंदा कर दी, उनको व्यर्थ का जीवन जीने वाला कह दिया, पापी कह दिया। अब उनका क्या, जो इस सृष्टि के चक्र में अपना सहयोग दे रहे हैं, इसको सुव्यवस्थित ढंग से चले, इसलिए अपने कर्मों को कर्तव्य की भांति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा में अपना जीवन लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिया, जो स्वयं में ही तृप्त हो गया, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं रह गईं, जो संतुष्ट हो गया कि भगवान ने बहुत दिया मुझे, और जिसमें जो धन्यवाद के भाव से भर गया, जो जिसको मिला, ऐसे व्यक्ति को जो मिला उसका सदुपयोग उसने दूसरों की सेवा के लिए किया। भगवान कहते हैं ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के लिए, ऐसे आत्मरति व्यक्ति के लिए, अपने आप में मग्न रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, ऐसे समभाव वाले, समबुद्धि वाले व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात फिर उसके कर्म बंधन में नहीं डालते हैं, निष्काम हो जाते हैं। वो कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है, और कारण कि उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि में जीवन नहीं लगाया, बल्कि संतुष्ट होकर जीवन जिया, अपने में मग्न होकर रहा, दूसरों का भला करते हुए उसने अपना जीवन जिया। भगवान आगे अर्जुन को समझाते हैं कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में संतुष्ट हो गया, स्वयं में मग्न रहने लगा, जिसको प्रसन्न रहने के लिए, आनंद रहने के लिए बाहर के किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह गई, जिसको कुछ पाने की, कुछ बनने की इच्छा नहीं रह गई, जो धन्यवाद के भाव से भर गया, जो सेवा के भाव से भर गया, ऐसे कर्मयोगी के लिए, ऐसे सिद्ध महापुरुष के लिए संसार में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रह जाता है, और न कर्म न करने का कोई प्रयोजन रहता है। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। वो संसार में घुलता मिलता है, लेकिन पानी में कमल की तरह। कमल कहां जन्मता है? पानी में जन्मता है, आजीवन पानी में रहता है, लेकिन पानी को कोई संग नहीं करता। आप उसके पत्ते में पानी की बूंदें डालें, पानी की बूंदें अलग हो जाएंगी, वो गीला भी नहीं होता, असंग भाव से रहता है, अनासक्त भाव से, कोई राग नहीं, कोई प्रीति नहीं, कोई ममता नहीं। तो जैसे जल में कमल रहता है, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे रहता है, कभी अपने स्वार्थ के बारे में कभी सोचता नहीं, दूसरों से व्यवहार करते समय उनकी सेवा हो जाए यही भाव रहता है, अपना भला हो जाए ये तो भाव उसमें आता ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं।
भगवान कह रहे वो कुछ करे उसका भी कोई प्रयोजन नहीं और ना करे इसका भी कोई कारण नहीं। मतलब वो अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, सबकी सेवा करता रहता है, बस त्याग किसका कर देता है? स्वार्थ का त्याग कर देता है, आशाओं का, आकांक्षाओं का, कामनाओं का त्याग कर देता है। और इसके लक्षण क्या है कि वो अपने में संतुष्ट रहता है, स्वयं में प्रसन्न रहता है। ये उसके लक्षण पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिए। तो हमें भी अपने जीवन में यही प्रयास करना है कि हम सब भी ये जीवन जो भगवान ने हमारे पुण्यों का शायद कुछ भाग रहा होगा कि 84 लाख योनियों में से भगवान ने हमें मनुष्य रूप देने का निर्णय लिया। अब ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो गया है और हम गीता के माध्यम से ये जान गए हैं कि ये जीवन भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए नहीं मिला है, बहुत चीजें अपने लिए यूज करने के लिए नहीं मिला है। सामान्य रूप से जीवन निर्वाह करते हुए केवल और केवल दूसरों की सेवा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, इसी के लिए प्राप्त हुआ है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जो भी करते हैं उसको भगवान को समर्पित करते हुए चलते हैं, तो ये पूजा बन जाता है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। सारे कर्म पूजा नहीं है। जो कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किए जाएं, यज्ञ के रूप में कर्तव्य समझकर किए जाएं, त्याग की भावना से किए जाएं, राग और द्वेष को मिटाकर किए जाएं, ममता और अहंकार के बिना किए जाएं, वही कर्म पूजा है। और हमें अपने कर्मों को पूजा बनाना ही है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारा परम मंगल हो सकता है। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और फिर आज की इस कथा को समाप्त करते हैं। कल मैंने महाबली राजा जी द्वारा रचित आपको स्तोत्र सुनाया था, उसके 6 श्लोक मैंने कल पढ़े थे। आज भी 6 श्लोक हम पढ़ेंगे। इस स्तोत्र का नाम हरि नाम माला स्तोत्र है। इसको महाराज महाबली ने इसकी रचना की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दामोदरम दिव्य सिंहम दयालुम दीननायकम दैत्यारिं देवदेवेशं, दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवं मत्स्यं मुकुंदम मुष्टिमर्दनम मुंजकेशम महाबाहुम, मुंजकेशम महाबाहुम तं वंदे मधुसूदनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं, कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं, तं वन्दे कौरवान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूधरं भुवनानंदं भूतेशं भूतनायकं
भावनैकं भुजङ्गेशं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्य विनाशकं जामदग्न्यं परं ज्योतिं जामदग्न्यं परं ज्योतिं तं वन्दे जलशायिनं तं वन्दे जलशायिनं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।